नमस्कार। आजमगढ़ से बड़ी खबर। हरिऔध कला केंद्र में आयोजित जीएसटी विभाग के व्यापारी संवाद कार्यक्रम के दौरान लगाए गए घूस के आरोपों को जॉइंट जीएसटी कमिश्नर श्रीराम सरोज ने सिरे से खारिज कर दिया है। कार्यक्रम में खुद को भाजपा नेता बताने वाले एक व्यक्ति ने मंच से 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया, लेकिन जॉइंट कमिश्नर ने तुरंत और साफ शब्दों में कहा कि ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं और उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जॉइंट कमिश्नर श्रीराम सरोज ने कहा कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति को वो जानते तक नहीं है। जिस फाइल का जिक्र किया जा रहा है वो विभागाध्यक्ष स्तर पर पहले ही खारिज हो चुकी थी और उसका जीएसटी विभाग से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने मंच से कहा कि वो ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और किसी भी जांच से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा, मैं खरा सोना हूं, ऐसे आरोपों से मेरी छवि धूमिल नहीं हो सकती। कार्यक्रम में मौजूद व्यापारियों ने भी जॉइंट कमिश्नर के पक्ष में आवाज उठाई और कहा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोपों से अधिकारियों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। का आरोप लगाया गया है, भरे मंच से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाया है, उसको आपने काउंटर भी किया है, तो सीआरओ साहब के सामने ये सारी बातें हुई है, उसको लेकर के आपका रिएक्शन? ऐसा ना, रिएक्शन की बात नहीं है। देखिए, ये फिल्म में होता है ना कि विलेन भी होते हैं और हीरो भी होता है। तो ये फिल्म तभी बनती है जब उसमें कुछ विलेन भी हो। तो उन्होंने कार्यक्रम का रोमांच बढ़ाया। बाकी श्रीराम सरोज क्या है ये अभी आपने सुना। हमारे सभी व्यापारीगण जो यहाँ व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण और विद्वान अधिवक्तागण, बाकी से पूरा हमारा जो सदन था, तो मैं सोने पर बिल्कुल खड़ा हूँ और बिल्कुल इस तरह का बेबुनियाद बकवास और ये इस तरह का जो है फूहड़ आरोप जो उनकी आत्मा पर कचोट होगी। तो निश्चित रूप से ये और वो जो जिसकी बात की उन्होंने महादेव एजेंसी, ये प्रोसीजरली ये त्रुटिपूर्ण और जो है गलत था, गलत क्लेम था और ये मुख्यालय द्वारा खुद माननीय आयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा इसको वहीं से भी निरस्त किया जा चुका है। ये उस बीमा योजना की बात कर रहे हैं जो मुख्यालय ने ही स्वीकार किया, उसको अस्वीकार योग्य पाया, वो खारिज है। और उस पर इस तरह का बेबुनियाद बकवास, मैं तो जानता भी नहीं कि ये कौन है और क्या है। और ये तो बहुत ही, अगर ये करीब हो गया 1.5 साल से ज्यादा का प्रकरण, अगर इसमें कहीं कुछ होता तो अब मेरे विरुद्ध कार्रवाई हुई होती। सब जानते हैं कि श्रीराम सरोज कैसे हैं, कैसे अधिकारी हैं, कितना ईमानदार हैं और इन सब बातों से कितना दूर रहते हैं। इस तरह से बकवास, बेबुनियाद और फूहड़ आरोप का कोई मतलब नहीं है। भगवान, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को उनको सद्बुद्धि दे। और निश्चित रूप से उन्होंने प्रकृति को चोट पहुंचाई और उनकी आत्मा को चोट पहुंचेगी। और जो श्रीराम सरोज जो है सो है, वो वही बने रहेंगे। अभी आपने सबके मुखारबिंद से, व्यापारी मंडल, व्यापारी गणों से, सम्मानित पदाधिकारियों से, विद्वान अधिवक्ताओं से, सभी से, पूरे सदन से सुना। श्रीराम सरोज बिल्कुल विचलित होने वाले नहीं है, सोने के एकदम खरे सिक्के हैं। कहीं कोई किसी के बेबुनियाद और फूहड़ आरोप का। ठीक है सर। सर एक सवाल मतलब नहीं। सर सवाल ये है कि क्या इस फिल्म में आप और जो जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है उसमें हीरो कौन है और विलन कौन है, ये जानकारी दे दीजिए आप। नहीं, मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ ना कि मैं सोने का खरा सिक्का हूँ और इस तरह का बेबुनियाद बकवास की बातों से कोई मतलब नहीं है। और जो भी थे सज्जन, मैं तुमको जानता भी नहीं। उन्होंने सीआरओ साहब को कहा कि मुझे कुछ बोलना, उनको सुनना है, उनको आमंत्रित किया गया। भाई हमारे लिए सभी जो भी आए सब बोले, स्वागत है। बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, क्या हूँ, मुझे कुछ नहीं इससे मतलब है। मुझे अपनी ड्यूटी से मतलब है, मुझे श्रीराम सरोज की कर्तव्य निष्ठा से मतलब है, मुझे विभाग के प्रति कर्तव्य और समर्पण से मतलब है। मुझे किसी के बातों का कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कौन कहता है। मुख्यमंत्री के यहाँ इस पूरे मामले की जांच भी गई है, शिकायत भी किया गया है मुख्यमंत्री के यहाँ भी इस पूरे मामले की जानकारी। मैं ये नहीं जानता कि कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, कहाँ उन्होंने भेजा। उनका काम है शिकायत करना, हमारा काम अपना काम करना। मेरा काम है अपने श्रीराम सरोज के बारे में जानना, श्रीराम सरोज कैसे हैं, श्रीराम सरोज क्या करते हैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी संतुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए कोई कुछ करे, ये उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, उनकी अंतरात्मा, उनकी आत्मा है, वो जाने, उनका काम जाने। और उनका संस्कार उनको मुबारक, मेरा संस्कार मुझको मुबारक।